42% of Indian women don't want to get married anymore, and men are completely losing their minds over it. And अब ये किसने बोल दिया कि हमारा दिमाग खराब हो रहा है? ठीक है, डेटा सजेस्ट कर रहा है 42% महिलाएं इंडिया में दे डोंट वांट टू गेट मैरिड. ओके, नो प्रॉब्लम. ऐसा डेटा है कि हमें दिक्कत आ रही है, हमें जीवन में समस्याएं आ रही है, क्योंकि आजकल जैसे लड़कियों की सिचुएशन है ना, वैसे ही लड़कों की सिचुएशन है. लड़के भी शादी करना नहीं चाहते यार. उनको समझ आ रहा है कि लॉज उनके साथ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है. एंड एक्सपेक्टेशंस तो पूछो मत. ठीक है, उनकी एक्सपेक्टेशंस, लड़की की एक्सपेक्टेशंस, दोनों की एक्सपेक्टेशंस मैच नहीं होती. जब मैच होती है तो और कोई दिक्कत आ जाती है. तो इतनी ज्यादा कठिनाइयां है, तो फिर हमें भी इतना ज्यादा कुछ चुलबुली नहीं उठ रही कि हमें शादी करनी ही करनी है. क्योंकि है ना, आजकल 2026 चल रहा है. 2026 में है ना, शादी के बिना भी सब कुछ मिल सकता है. सब कुछ मिल सकता है, राइट. मे बी तुम्हें मिल रहा होगा, मे बी नहीं मिल रहा होगा, लेकिन मिल सकता है. अगर तुम्हें आता होगा तो तुम्हें मिल सकता है. ओके, बस इतनी सी बात है. reason is that for generations, a man's only job was to earn, to provide, and to show up. That's it. We as women handled the rest. But now, हैंडल द रेस्ट. मतलब हैंडल द रेस्ट, ऐसा फीलिंग आ रही है ना मुझे कि बहुत ज्यादा पहाड़ तोड़ रहे थे वो लोग. हाँ ठीक है, उनके साथ बहुत ज्यादा खराब हुआ, बहुत ज्यादा ये हुआ था, वो हुआ था, बहुत ज्यादा सिचुएशंस खराब हुई थी, राइट. लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना यार कि जो पुराने जमाने में कुछ बंदों ने, कुछ मैन ने, मे बी हमारे पूर्वजों ने किया होगा. ठीक है, मेरे पूर्वजों, तुम्हारे पूर्वजों ने उन लोगों का शोषण किया, उन लोगों को घर से बाहर नहीं जाने दिया, उन लोगों को काम करने नहीं दिया. एंड उन सब की सजा आज हमें मिल ही रही है ना. हमें बार बार बोला जाता है कि तुम ऐसे हो, मैन आर दिस एंड मैन आर दैट एंड मैन आर ऑल दिस थिंग्स एंड राइट. ये सारी चीजें हमें बोली जा रही है ना, एंड हम प्यार से सुन रहे हैं ना, सुन ही रहे हैं, राइट. हम थोड़ी ऐसा बोल रहे हैं नहीं हम सही कर रहे थे, हम नहीं यार ऐसा कुछ नहीं बोल रहे ना. हम वी आर जस्ट एक्सेप्टिंग दैट हाँ ऐसा हुआ था एंड दैट वाज रियली अ शेमफुल पार्ट, राइट. वो अच्छा नहीं था एंड नहीं होना चाहिए था ऐसा. लेकिन अब वो सारी चीजों को चेंज तो नहीं कर सकते ना हम. the women are actually earning, providing, and showing up for themselves. Good for them. Okay, finally they are doing something for themselves. Okay, जॉब कर रही है, पैसे कमा रही है, इतना ज्यादा इंडिपेंडेंट हो रही है, अच्छी बात है, गुड, अच्छी बात है. लेकिन मुझे दिक्कत ये आ रही है कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, शादी नहीं करनी, उनको मत करे. ठीक है, मत करे. हमें भी शादी नहीं करनी है. अगर जिसको करनी है उसको मिल जाएगी यार बंदी. ठीक है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है. जिसको शादी करनी है उसको उसके लिए बंदी मिलने ही वाली है. क्योंकि ऐसी लड़की होती है जिसको शादी करनी है, ऐसे लड़के भी होते हैं जिनको शादी करनी है, पर ऐसे लड़के भी होते हैं जिनको शादी नहीं करनी है. ऐसी लड़कियां भी होती है जिनको शादी नहीं करनी. तो इट्स नॉट अ बिग डील. ओके, एंड जैसे जैसे देश डेवलप होता है ना, जैसे जैसे इतनी ज्यादा इंडिपेंडेंस बढ़ती है ना, उतनी ही ज्यादा लोगों में ना मैरिजेस कम हो जाते हैं. तो ये डेटा बहुत ज्यादा पुराना है एंड फॉरेन कंट्रीज में ये होता ही है, यूएसए में, कनाडा में ये सारी चीजें बहुत ज्यादा नॉर्मल है. In fact, the National Statistics Office found that 23% of young Indian women between the age of 18 to 35 are not interested in marriage, and the number is still climbing. गुड, अच्छी बात है. दे वांट टू बी इंडिपेंडेंट लेडीज एंड वो सारी चीजें, राइट. कोई दिक्कत नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम. इफ दे डोंट वांट टू गेट मैरिड, इट्स जस्ट ओके यार. हम क्या कर सकते हैं. So, what exactly are you men bringing to the table? ओके, सो व्हाट एग्जैक्टली आर यू ब्रिंगिंग टू द टेबल. अब ये जवाब मिल ही गया. ओके, अब इस सवाल का मुझे जवाब देना कमेंट में कि आखिरकार तुम टेबल पे क्या लेकर जा रहे हो एंड वो बंदी तुम्हारे लिए टेबल पे क्या लेकर आ रही है. दोनों सवाल के मुझे जवाब देना, क्योंकि एक सवाल से मुझे कुछ मतलब नहीं है. ओके, दोनों सवाल के जवाब देना. Because let me tell you that emotional availability is still one of the most sole reason that a woman still needs a partner, and that's the one thing men were never taught to give. राइट, इमोशनल अवेलेबिलिटी मोस्ट ऑफ बंदों को आती नहीं है. बहुत ज्यादा नीडी हो जाते हैं, क्लिंगी हो जाते हैं, ओवर अवेलेबल हो जाते हैं एंड वहां पे फिर बंदी उनसे भागने लगती है, पुल बैक करने लगती है. ठीक है, इंटरेस्ट कम हो जाता है. तो ये सारी चीजें भी नॉर्मल है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है. सो दिक्कत ये है कि हम टेबल पे क्या ला रहे हैं, राइट. आजकल ऐसी लड़कियां अभी भी एग्जिस्ट करती है, ठीक है, जो घर का काम करती है. सो बेसिकली इनको जेंडर रोल्स बोलते हैं, ट्रेडिशनल रोल्स बोलते हैं कि अभी भी मैन प्रोवाइड करेगा एंड लड़की उनकी हेल्प करेगी, राइट. ऐसा कुछ समथिंग लाइक दैट. लड़की अर्न नहीं करती, लड़की बस उनके घर का काम करती है, कुकिंग करती है, मे बी क्लीनिंग करती है, ये सारी चीजें. तो ऐसे ट्रेडिशनल रोल्स अभी भी चल रहे हैं. ओके, ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से अबॉलिश हो गए एंड ऐसा अमेरिका में भी नहीं है. अमेरिका में भी होता ही है ये सारी चीजें. ओके,
तो ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं है, ये सारी चीजें नॉर्मल है। ओके, ट्रेडिशनल रोल वाली लड़की चाहिए वो भी मिल जाएगी तुम्हें। तुम्हें अगर ऐसी इंडिपेंडेंट लड़की चाहिए जो जॉब भी जाए एंड जो तुम्हारा घर का काम भी करे, मे भी वैसी भी तुम्हें मिल सकती है। ऐसी भी तुम्हें मिल सकती है जो जॉब करेगी लेकिन तुम्हारे घर का काम नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि वो भी पैसे कमा रही है, तुम भी पैसे कमा रहे हो, तो घर का काम तुम क्यों करोगे? सॉरी, वो क्यों करेगी, राइट? वो क्यों करेगी घर का काम? घर का काम या तो नौकरानी करेगी या तो फिर तुम दोनों मिलके करोगे। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा ही होना चाहिए। अगर तुम दोनों अर्न कर रहे हो तो वो ही सब कुछ क्यों करे? तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। There is nothing, no problem, right? Women are thriving actually better without them, because now they don't need your money, they don't need any roof, and the only thing they ever actually wanted was for you to just talk to them, open up and be present. हाँ ठीक है, And even that was too much to ask. So don't बट यहाँ पे एक दिक्कत है, ठीक है? ये सारी चीजें जो भी बोल रहे हैं ना कि हम नहीं करते, वो लड़की भी कहाँ करती है यार? अच्छे से कम्युनिकेट करना उसे भी नहीं आता, इमोशनल इंटेलिजेंस उसमें भी नहीं है। ओके, नहीं है यार। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि सिर्फ बंदे ही चूतिया, तो नहीं, लड़कियां भी है, उनमें भी वही सेम प्रॉब्लम है यार जो तुम में है। तो इतनी बड़ी कोई बात मुझे समझ नहीं आ रही कि यहाँ पे हम मैन को ही क्यों कलंकित किया जा रहा है। be surprised if women are done. Don't be surprised if men are also done यार with this all bullshit and these things कि हम कुछ नहीं करते, हम ऐसे हैं, हम वैसे। आजकल तो इतना ज्यादा वायरल हो रहा है ये सारी चीजें। हालांकि ये बहन तो अभी वायरल नहीं हुई, मे भी होगी, नहीं होगी, पता चलेगा हमें। लेकिन ये क्या सिचुएशन है यार कि अब आजकल ये सब सुनना पड़ रहा है कि हम क्या टेबल पे ला रहे हैं। आज तक हम ही टेबल पे ला रहे थे, नहीं वो भी ला रही थी। घर का काम करना भी कोई ऑब्वियसली छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात ही है। एंड वो भी 365 डेज, कुछ काम, सॉरी कुछ ऑफ नहीं मिलेगा एंड बहुत सारी चीजें, राइट? तुम्हारी मम्मी भी कर रही होगी, वो भी फ्रस्ट्रेटेड फील करती होगी कभी कभी उनको भी अच्छा नहीं लगता होगा। तो ये सारी चीजें उन्होंने भी फेस किया है। पर मैन भी तो कटवा ही रहे ना। इतना ज्यादा स्ट्रेस होता है, पैसे कैसे कमाऊंगा, और ज्यादा पैसे कैसे कमाऊंगा, अरे बच्चे की एजुकेशन है उसके ऊपर भी पैसे डालने, अरे इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा मैं। तो ये सारी चीजों में दोनों सफर कर ही रहे हैं ना यार। दोनों एक ही कश्ती में तो सवार है, दोनों प्रॉब्लम्स में है, दोनों सफर कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि हम बंदे ही ऐसे हैं एंड हम ही टेबल पे कुछ नहीं ला? तो बस यही मुझे प्रॉब्लम है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। एंड बिलीव मी, जो लड़कों में प्रॉब्लम है ना, वो लड़कियों में भी प्रॉब्लम है। तो ऐसा मत समझो कि लड़कियां बहुत ज्यादा नॉलेजेबल है, बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअली मैच्योर है, उनको सारी चीजें पता होती है, घंटा नहीं पता होता उनको। किसी को, ठीक है, किसी को शेयर मार्केट नहीं पता होगा, किसी को म्यूचुअल फंड्स के बारे में नहीं पता होगा, किसी को क्रिप्टो के बारे में नहीं पता होगा, किसी को रियल एस्टेट के बारे में नहीं पता होगा। बहुत सारी चीजें होती है यार, नहीं पता होती, तुम्हें भी नहीं पता होती, उन्हें भी नहीं पता होती। तो इसमें बड़ी बात क्या है? दोनों साथ में मिलकर सीखो ना। यहाँ पे क्यों इतना ज्यादा एंटी मैरिज, एंटी रिलेशनशिप या समथिंग लाइक दिस? ओके, क्यों ऐसा क्यों हो जा रहे हो? विक्टिम माइंडसेट देखो डेवलप करने से ना कभी भी किसी का फायदा नहीं होता। अगर तुम हर बार उसके ऊपर उंगली चींध के ये सोचोगे ना कि नहीं उसी की गलती है, मेरी तो कुछ गलती है ही नहीं, मैं तो यहाँ पे पीड़ित हूं, तो हमेशा तुम पीड़ित बन के ही रहोगे। एंड पता है, जो भी विक्टिम होता है ना, उसकी लाइफ में वो कभी भी ग्रो नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि उसकी कोई गलती है ही नहीं यार, दूसरे चूतिए, दूसरे बहन का लौड़ा है जो उसकी गांड मार रहे हैं, ठीक है, ऐसा लगता है उनको, जो भी विक्टिम होता है ना वो। एंड जब भी कोई भी पर्सन विक्टिम रहेगा ना, तो वो कभी भी ना ही लाइफ में आगे बढ़ सकता है, ना ही फाइनेंशियली आगे बढ़ सकता है। किसी भी वे में आगे बढ़ना बहुत ज्यादा मुश्किल है उनके लिए। तो प्लीज बस एक चीज करना अपनी लाइफ में से, ये विक्टिम माइंडसेट निकाल दो, ठीक है? अभी भी रिलेशनशिप अच्छी हो सकती है, अभी भी तुम्हें अच्छी लड़की मिल सकती है, तुम्हें जैसी चाहिए वैसी मिल सकती है। ओके, थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक हो जाओ। एंड हाँ, मुझे पता है लॉस तुम्हारे फेवर में नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसी लड़की भी होती है जो तुम्हारी तरफ ऐसा कुछ भी नहीं करेगी, ठीक है? ऐसा होता है। लेकिन अगर तुम यही मान के चलोगे ना, नहीं सारी लड़की खराब होती है, नहीं सारे लड़के खराब होते हैं, नहीं सब लोग बहन के लौड़े हैं, तो फिर हो गया तुम्हारा कल्याण, ठीक है? क्योंकि ऐसे जिंदगी जीने में ना मजा नहीं आने वाला, बिलीव मी, नहीं आने वाला। तो मुझे आशा है इस वीडियो से तुम थोड़ा बहुत इंप्लीमेंट करोगे अपनी लाइफ में कुछ तो, ठीक है? एंड सोचोगे जो मैंने बोला है, थोड़ा बहुत ऑप्टिमिज्म लाओ, इतना ज्यादा विक्टिम माइंडसेट लाने की जरूरत नहीं है। एंड बस एक ही चीज करनी है यार, ठीक है? एक ही चीज करनी है तुम्हें अपनी लाइफ में। तुम चाहे लड़के हो लड़की हो, आई डोंट गिव अ डैम, बट एक ही चीज करो, अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करो। कुछ पर्पस होना चाहिए अपनी लाइफ में, मजा आना चाहिए जीवन जीने में। ओके, मजा आना चाहिए।
छोटी सी जिंदगी है, उसमें भी जियोगे नहीं तो क्या ही फायदा। ठीक है, तो थोड़ा सा जीना सीख लो, थोड़े से मजे कर लो, एंड इतना ज्यादा सीरियसली लोगों को ब्लेम करना छोड़ दो कि यार ये है वो है, ये है वो है, कुछ फायदा नहीं होता इससे। ठीक है, टेक द फकिंग ओनरशिप एंड जस्ट फकिंग लिव योर लाइफ यार। क्यों? ठीक है, छोटी सी जिंदगी है, थोड़ा सा जी लो। बाकी इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय, सी या।